नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में, जहां मिलता है ज्ञान आपको एकदम आसान भाषा में। आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे एकदम आसान भाषा में। आपके हर एक एग्ज़ाम में, जैसे 9 क्लास का एग्ज़ाम हो, 10th क्लास का एग्ज़ाम हो और 12th क्लास का एग्ज़ाम हो, यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एप्लीकेशन पूछता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो आपसे एप्लीकेशन लिखना कभी नहीं भूल सकते। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है इस वीडियो में हम एकदम आसान भाषा में सीख लेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि एप्लीकेशन किसे कहते हैं, यानी एप्लीकेशन होता क्या है। तो एप्लीकेशन एक प्रकार का औपचारिक पत्र होता है, जिसे हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति जैसे प्रधानाचार्य, अधिकारी, मैनेजर को किसी अनुरोध के लिए लिखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे छुट्टी मांगने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, अपने स्कूल में नाम बदलवाने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, फीस को माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, यानी कॉलेज स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। पहले हम लोग एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ लें, यानी एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तब उसका एक उदाहरण देकर हम लोग एप्लीकेशन को लिखना समझ जाएंगे। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट यही है कि आप लोग एक अच्छा सा सादा पेज पर लिखिएगा, उस पर कोई और चीज़ लिखा नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि सेवा में, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करिएगा। तो सेवा में प्रधानाचार्य, प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, ये तीनों में से कोई एक आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग प्रधानाचार्य के लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, या प्रधानाध्यापक को लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाध्यापक। सेवा में जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है। फिर आपको विद्यालय या अपने कॉलेज का नाम लिखना है। आप लोग जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे उस विद्यालय का नाम या आप लोग कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, और वह विद्यालय कहाँ है उसका स्थान लिखना है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है। तो सेवा में, फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे लिखना है प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। फिर उसके जस्ट नीचे लिखना है अपने विद्यालय या कॉलेज का नाम और उसके स्थान का नाम लिखना है। इतना आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या लिखिएगा, फिर उसके बाद विषय लिखिएगा, यानी आप लोग किस विषय पर आवेदन लिख रहे हैं, यानी किस लिए आवेदन लिख रहे हैं। यदि आप लोग अवकाश यानी छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहे हैं तो आप लोग लिखिएगा यहाँ कि किस कारण से आप आवेदन लिखे हैं, वह यहाँ पर कारण लिखना है। यानी विषय में क्या लिखना है कि किस बात के लिए आपने आवेदन लिख रहे हैं, जैसे कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी छुट्टी के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे में हो सकता है। फिर उसके बाद क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि महोदय या महोदया। यदि कोई टीचर महिला होगी तो आप लोग लिखिएगा महोदया, और पुरुष होगा तो उसे लिखेंगे महोदय। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं, फिर उसके बाद अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा। मैं यानी अपना नाम ले लेते हैं, मैं आनंद कुमार। फिर कक्षा, आप लोग यहाँ पर कक्षा का नाम लिखिएगा कि कितने क्लास में पढ़ते हैं। आप लोग 9th 10th 11th 12th जितने भी कक्षा में पढ़ते होंगे वहाँ आप लोग यहाँ पर कक्षा का नाम लिख दीजिएगा। यानी कक्षा का यहाँ पर नाम लिखिएगा कि मैं आनंद कुमार कक्षा 12th का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। यदि आप लोग लड़की होंगे तो छात्रा हूँ लिखिएगा। फिर उसके बाद मैं, यानी किस कारण के लिए आप आवेदन लिख रहे हैं, उस कारण को यहाँ पर लिखिएगा कि मैं अवकाश यानी छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहा हूँ। कितने दिन की छुट्टी चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा कि इतने दिन तक हमें छुट्टी चाहिए, चाहती हूँ, स्त्री होगी तो चाहती हूँ। फिर उसके बाद लिखिएगा अतः आपसे विनम्र निवेदन है। आपको यहाँ पर निवेदन के साथ लिखना होगा कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे इतने तारीख से इतने तारीख तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो एक फॉर्मेट था, और
लिखिएगा कि आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। यानी आपको क्या लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे इतने तारीख से इतने तारीख तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। इतना लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा लास्ट में कि आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आप यदि बालक होंगे तो आप छात्र लिखेंगे और बालिका होंगी तो आप लोग छात्रा लिखिएगा। यानी आपका आज्ञाकारी छात्र, आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर उसके नीचे कक्षा का नाम लिखिएगा, फिर उसके नीचे अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। आपको रोल नंबर होगा तो रोल नंबर लिख सकते हैं, यानी छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद तारीख आप लोग लिख दीजिएगा। यह था एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट। अब आइए हम लोग एक उदाहरण से लिखते हैं कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि बीमारी के कारण छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो आइए अब इसको कैसे लिखा जाता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा सेवा में प्रधानाचार्य या महोदय। सेवा में प्रधानाचार्य या महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, राजकीय उच्च विद्यालय। आपका जो भी विद्यालय का नाम होगा यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा और वह कहाँ पड़ता है उसके स्थान का नाम लिखिएगा। यानी कैसे लिखिएगा तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय पटना। इतना आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि एप्लीकेशन का 2-3 जो लाइन होता है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अपना विषय लिखिएगा कि किस विषय में एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो उसके बाद विषय लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कि बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो विषय में क्या लिखेंगे कि बीमारी के कारण 3 दिन के लिए हमें छुट्टी चाहिए। फिर उसके एक लाइन को छोड़कर लिखिएगा महोदय, फिर इसके आगे गैप रहना चाहिए। फिर उसके नीचे लिखिएगा सविनय निवेदन है कि, आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। तो मैं एक नाम ले लिया हूँ आनंद कुमार, यानी महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आनंद कुमार कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ और डॉक्टर ने मुझे पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। तो यहाँ पर आप लोग महोदय के बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आनंद कुमार, अपने कक्षा का यहाँ पर नाम लिखिएगा, कितने क्लास में पढ़ते हैं। फिर लिखिएगा कि मैं आनंद कुमार कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं पिछले, आप उस कारण को लिखिएगा जिस कारण से आपको छुट्टी चाहिए। तो मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ और डॉक्टर ने मुझे पूर्ण आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 19 जून से 21 जून तक विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा, यानी असमर्थ हूँ। तो आप लोग डेट लिखिएगा कि किस तारीख से किस तारीख तक आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं। तो उस डेट को आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो लिखिए कि मैं 19 जून से 21 जून तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे 3 दिनों की अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यानी आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी प्रदान करें। फिर उसके बाद लिखिएगा आपकी अति कृपा होगी। आप लोग जितना ही विनम्रता के साथ एप्लीकेशन को लिखेंगे तो आपको छुट्टी मिलने की संभावना अधिक हो जाएगी। और आपको एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ज़रूर मिल सकते हैं। तो लिखिएगा लास्ट में धन्यवाद। फिर आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपका आज्ञाकारी छात्र आनंद कुमार, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कक्षा 10वीं, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का नाम लिखिएगा। फिर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा और तारीख लिख दीजिएगा, यानी 19 तारीख 6। आप यहाँ पर जो आपका तारीख होगा आप लोग लिख दीजिएगा। तो उम्मीद होगा कि आप सभी एप्लीकेशन लिखना समझ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग और नए विषय पर जानना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।